Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. तो सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा डिले हो गई थी, पर आने वाले एपिसोड्स के लिए वीडियो टाइम टू टाइम आएगी, तो देखना मत भूलना प्लीज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड 7 के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज वो जरूर देख लेना पहले, ताकि आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से समझ आए। तो ये जानने के लिए कि इस एपिसोड में क्या क्या होता है, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट। तो इस एपिसोड में पूरी फाइट्स पर रखी हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है और अब उस फाइट में एंट्री हो चुकी है कार्ट टाइटन की, जिसमें कि लोडेड मशीन गन्स होती हैं। और जब सारे स्काउट्स पोर्को को मारने जा रहे होते हैं, उसी टाइम कार्ट टाइटन आता है और उन मशीन गन से सभी स्काउट्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सभी स्काउट्स को पोर्को को मारने के बजाय वहाँ से भागना पड़ता है। और ये देखकर मार्लिन्स जो है उनमें थोड़ी सी होप आ जाती है कि शायद अब हम जीत सकते हैं। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो वॉर हैमर टाइटन है वो अपने आप को एक टाइटन क्रिस्टल में छुपा लेता है एनी के जैसे। तो ये देखकर एरन को ये समझ आ जाता है कि वो उस क्रिस्टल को तोड़ नहीं सकता। और उसके बाद में एंट्री होती है ज़ीक की, जो कि बीस्ट टाइटन है। और यहाँ पर शायद आप सबको पता होगा कि उसकी एंट्री के बाद क्या होने वाला है। तो इसके बाद होती है ज़ीक और लेवाई की फाइट, और ये फाइट चल ही रही होती है। इतने में फाल्को जो है वो बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबा होता है और वहाँ से बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो एक बार फिर से अंदर जाकर देखता है कि राइनर वही है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता और अपने टाइटन के नेप में ही होता है। और तब फाल्को को ये रियलाइज होता है कि जो राइनर है वो अब और जीना नहीं चाहता। और तब उसे ये बात भी पता चलती है कि अगर एक टाइटन खुद से नहीं चाहता कि वो लड़े तो जब तक वो हील नहीं हो सकता। और तब उसको याद आता है कि जो राइनर है वो जीना नहीं चाहता था और शायद इसी वजह से वो हील भी नहीं हो पा रहा। तो वो वहाँ से भागते हुए हेल्प मांगने के लिए जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है और उस फाइट को देखता है तो वो फाइट देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद जो बीस्ट टाइटन है वो सभी स्काउट के साथ एक साथ में लड़ रहा होता है। और जो स्काउट्स हैं वो बीस्ट टाइटन के पास नहीं पहुंच पाते उसको मारने के लिए, क्योंकि जो कार्ट टाइटन है वो कॉन्टिन्यूसली उन सब पर अपनी मशीन गन से अटैक कर रहा होता है। और तब जो पोर्को है वो कार्ट टाइटन के पास जाता है और अपने टाइटन से बाहर आकर पाइक को कहता है कि उस एकरमैन से बचकर रहना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उसी के बाद एरन जो है वो अपने टाइटन से बाहर आता है और दूसरे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर से। और ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतना सब होने के बाद एरन फिर से टाइटन में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरे टाइटन में कन्वर्ट होने के बाद एरन अपनी पहले वाली बॉडी में से वॉर हैमर टाइटन को भी छुड़ा लेता है। और दूसरी तरफ जो पाइक है वो सबको एक सिचुएशन समझा रही होती है कि जो ये लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और अब हमारे पास यही चांस है कि हम इनसे जीत सके। और जो दूसरी तरफ फाल्को है वो कैप्टन मैगेट की तरफ भागता हुआ जाता है और वहाँ पर गाबी भी होती है और वहाँ से सभी लोग उस फाइट को देख रहे होते हैं। और जो कैप्टन मैगेट है वो वहाँ से लोगों को भागने के लिए कहता है। तब जो फाल्को है वो कहता है कि राइनर अभी भी फंसा हुआ है और वो बाहर भी नहीं आ रहा और ना ही वो हील हो रहा है। तो सब उससे पूछते हैं कि राइनर है कहाँ पर। तब फाल्को उन सबको बताता है कि वो वहाँ पर स्टेज के पीछे है और एरन येगर ने उसकी ये हालत करी है। और अब इसके बाद दिखाया जाता है शिप्स का सीन, जहाँ पर एंट्री होती है आर्मिन की और वो उन शिप के क्रू को देखता है और उसको देखते ही कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये तो हम सबको पता है कि जब कोलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी वजह से काफी ब्लास्ट हो जाता है उसके आसपास के एरिया में, क्योंकि वो टाइटन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइटन माना जाता है। तो जैसे ही आर्मिन ट्रांसफॉर्म होता है कोलोसल टाइटन में तो उसके आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और जब सभी लोगों का ध्यान उस पर होता है, उसी टाइम का बेनिफिट उठाकर लिवाई जो है वो ज़ीक पर अटैक करता है और उसको हरा देता है। और जो बाकी सब स्काउट्स होते हैं वो कार्ट टाइटन पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। और तभी साशा जो है वो कार्ट टाइटन में बैठे हुए लोग जो कि मशीन गन को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको हेडशॉट देकर मार देती है, जिसकी वजह से गन फायर होना रुक जाता है।
और कार्ड टाइटन भी गिर जाता है। और इसके बाद कोलोसल टाइटन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद आर्मिन अपनी बॉडी से बाहर आकर देखता है कि उसने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है। और अब जो पाइक है वो भी अपने टाइटन से बाहर आ जाती है और ये देखकर जीन उस पर अटैक करने जा रहा होता है। इतने में ही फाल्को उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि प्लीज इसे मत मारो, पर जीन फिर भी उस पर अटैक कर देता है, पर जो उसका शॉट होता है वो मिस हो जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि उसने ये शॉट मिस कैसे कर दिया। उसके बाद फाल्को पाइक को बचाने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है और वहाँ ज़ीक और पाइक को हारता हुआ देखकर पोर्को को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा भागकर एरन के पास जाता है लड़ने के लिए। और एरन से फाइट करते टाइम जॉ टाइटन गलती से वॉर हैमर टाइटन के क्रिस्टल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है वो टूटने लग जाता है। और तब एरन को रियलाइज होता है कि जॉ टाइटन की क्या पावर्स हैं और वही एक ऐसा है जो कि इस क्रिस्टल को तोड़ सकता है। और उसके बाद एरन फिर उसके साथ अपनी फाइट कंटिन्यू करता है। इतने में एंट्री होती है हांजी की, जो कि एक प्लेन में आती है और साथ ही साथ ये फाइट भी कंटिन्यू हो रही होती है, जिसमें कि एरन वो जॉ टाइटन के हाथ और पैर को तोड़ने लग जाता है। और जैसे ही जॉ टाइटन का सिर्फ सर बचता है तो एरन उसके जॉ के बीच में वॉर हैमर टाइटन का जो क्रिस्टल है उसको प्लेस कर देता है और उसके सर को प्रेस करता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल जो है वो टूटने लग जाता है और एरन उसे अपने अंदर ले लेता है। और वॉर हैमर टाइटन को अपने अंदर ऑब्टेन करने के बाद एरन जो है वो जॉ टाइटन को भी ऑब्टेन करने जा रहा होता है। और ये देखकर फाल्को और गाबी राइनर को बुलाने लग जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर राइनर जाग जाता है। और उसके बाद राइनर अपने टाइटन फॉर्म में आता है और एरन से आई कांटेक्ट करके कहता है कि डाई इन पीस। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड 8 के प्रीव्यू में ये दिखाया जाता है, जिसका नेम होता है असासिन्स बुलेट, कि जो पाइक है वो एक स्ट्रेटेजी बना रही होती है आगे के लिए। और वहीं दूसरी तरफ गाबी सबको हारता हुआ देखकर गन उठा लेती है अपने हाथों में और बाकी सबको मारने के लिए जाती है। और फिर आगे क्या होता है ये हमें एपिसोड 8 में दिखाया जाएगा। तो अगर आप सबको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। और अगर अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मेंशन्ड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और एनिमे के बारे में और चीजें देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।